सालों के आंदोलन और शहादत के बाद आखिरकार 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का निर्माण हुआ। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता रहा। जनवरी 2007 में राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य में पहला विधानसभा चुनाव 2002 में हुआ। 2007, 2012 और 2017 के बाद एक बार फिर 2022 के रण में उतरने के लिए राजनीतिक दल तैयार हैं। हर सियासी दल सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना चाहता है। इसके तरह अगर उत्तराखंड राज्य निर्माण के पीछे की मूल मंशा की बात करें तो आज भी कुमाऊं और गढ़वाल के अधिकांश गांव स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार न होने के चलते पलायन का दंश झेलने को मजबूर हैं। कहीं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाइयां और उपकरण भी गायब हैं। राज्य के युवा रोजगार के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। हल्द्वानी, देहरादून जैसे शहरों से दूर उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव अभी भी विकास की चमक से कोसों दूर हैं। ऐसे में जब अमृत विचार की टीम ने राज्य निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों और शहर के प्रबुद्ध लोगों से बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह अपनी पीड़ा जाहिर की। आप भी सुनिए। हमारा नारा यह है कि मुलायम की होश रहा, उत्तराखंड हमारा है। उत्तराखंड हमारा मिल गया हमको। कहाँ डंडा खाया, लाठी खाया, केला खाया। यहाँ वो आया के नादर नेता को खराब नहीं, हमारा जनता खराब है दादी। हमू भला जुला नेता क्या करनी हमारे। वहाँ गया रुद्रपुर, सारा इनार हाथ काटा। वो आया के नादर अटल बिहारी, ये फाटा काला, ये मकान व्यवहार थुपू लगा। वो फाटा कहाँ गया, वो कबर कहाँ गया हमारे। वहाँ पर हमको ये बेचारा सरदार सोच पर लाया, वो हमको घर नहीं आन दिया कि इनका जंगल लंबा गैप कर दिया। यहाँ थाने में गोली चला, खुद गोलियां हमूल खाया, डंडा हमूल खाया। तब हमको यह नीचे कि उत्तराखंड हमको मिल रहा, हमारे बच्चों का विकास हो जाओ। अब मेरा तो लड़कियाँ थी, को थाना में है, को दिल्ली है, को क्या है। अब वो कहते उत्तराखंड में बिहार है, यूँ है क्या नहीं मिला। अब मौका मुझे तो गरीब बच्चों को उनको मिलना चाहिए। बिहार विदेश में जानी, भारत में रहनी, ये तो का हमको खुशी है कि हमारे बच्चों को तुम कहाँ का हो, कहता मैं उत्तराखंड का हूँ। मुझे हमारे बच्चों उत्तराखंड का नाम मिल गया। ये तो है आखिरी ख्वाहिश हमारी क्या थी कि कोई सरकार आओ, हम आंदोलन, हम नेता बनूंगे, हम कहते इलेक्शन लड़ेंगे। हमको ये कभी नहीं चाहिए। हम मुझे 2 लाख सरकार आएगी, हमारे उत्तराखंड का विकास हो। वो विकास है ना, सारा गांव खाली रहेगी हमारा कतन जमीन है, वो है सारा बांधा है, नहीं बांधा है। ये तो कहा हमारा बच्चों उत्तराखंड का नाम मिल गया, इसका खुशी है। और गठन में राजधानी का हम कतु बार 2 ईंट दबा गया गठन में। वो ईंट जहाँ का ना वो राजधानी जहाँ गई होगी। और वो तो हमको न राजधानी मिली, जहाँ उत्तराखंड चाहती न वहाँ उत्तराखंड मिला। कोई विकास नहीं हुआ, कोई बच्चों को नौकरी नहीं मिली। अब कोई लड़कियाँ महकूम में भागती हैं, कोई क्या है खाना रोजगार तो चाहिए ना। वो भाई क्या कहते आंदोलनकारी, उनको जमीन मिल जा, बच्चा कोई नहीं उनको जमीन मिलेगी। हम आज कहाँ गई वो जमीन, कहाँ क्या गया, कुछ नहीं मिला। न बच्चों को नौकरी मिली, न वो उत्तराखंड मिला चाहते हम। प्रधानमंत्री राजभाई जो आया हमको यह मतलब नहीं है, जो सरकार आएगी कम से कम उत्तराखंड विकास का वो नहीं मिला हमको। भाजपा आई, कांग्रेस आओ, भाजपा आओ, कोई आओ, हम उनका भी रोड नहीं हो। हम जो है क्या हमको हमारे बच्चों को नौकरी मिला, हमको जैसे उत्तराखंड चाहते वैसा मिला। तो इसमें तो हमारा ये मानना था उस समय तो एक ही बात थी कि राज्य बन जाए किसी भी तरह, है ना। जब दिल्ली रैली फेल हुई उसके बाद हमें लगा था कि शायद नहीं अब कुछ होगा ना, लेकिन हुई ईश्वर की ऐसी महिमा हुई कि ऐसा बना, तो बन गया राज्य। तो वो तो ठीक हो गया, एक सपना तो पूरा हुआ। लेकिन जो कल्पना थी एक हम लोगों की, क्योंकि मैं तो शुरू से डॉक्टर डी.डी. पंत जी के शिष्य रही, तो मैंने उनके साथ बहुत टाइम काम किया है। तो राज्य के लिए जो उनकी अवधारणा थी, जो सर्वप्रथम जो उन्होंने राज्य के लिए एक दल का गठन किया और उसके अध्यक्ष स्वयं पहले डी.डी. पंत जी थे, तो उस समय उनकी एक ही मंशा थी कि अगर ये राज्य बनेगा तो कैसा इसका स्वरूप होगा आगे चल के। तो मैंने एक दिन उनसे ऐसे पूछा, उस समय वे जीवित थे, तो मैंने कहा गुरुजी आपने इतनी बड़ी मतलब वो बनाई, लेकिन आपकी कल्पना क्या थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि
जब मैं अपने घर में पहाड़ में जब था, तो मेरे घर उनका गांव पंथ गांव वहाँ पिठरागढ़ में है, तो वहाँ से सीधे हिमालय दिखता था। तो हिमालय को देख के मुझे सुबह सुबह जब मैं हिमालय के दर्शन करता था तो मुझे ये लगता था कि ये हिमालय ऐसा ही रहे रोज, इसमें बर्फ रहे, इसमें पेड़ पौधे रहें, इसका स्वरूप बना रहे। तो इसलिए उनकी मेन कल्पना यहाँ की चीज़ों को लेके, यहाँ के हिमालय को लेके, यहाँ के नदियों को लेके और इन चीज़ों को लेके थी। और विकास तो अब एक विकास तो भैया आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि एकदम तो कोई चीज़ का विकास हो नहीं सकता है, वो तो एक धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है ना। तो मैं तो ये विकास को ये मानती हूँ। और जहाँ तक आज के राजनीतिज्ञों का सवाल है, क्योंकि इसमें मेरे को तो ये लगता है कि राजनीतिज्ञ ही दोषी नहीं है, उसके लिए दोषी हम स्वयं, मैं एक आंदोलनकारी रही हूँ, मैं भी हूँ, और अन्य राज्य के निवासी भी, जिनकी समझ में कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी ये नहीं आया कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। नहीं, किसी की ये सोच है ही नहीं। मैंने तो भैया पूरा उत्तराखंड 95 ब्लॉकों तक मैं गई हूँ। 21 साल राज्य बने हुए और शहीदों के सपनों का जो राज्य था उसको बनाने में हम एक कदम भी आगे नहीं उठ पाए, एक कदम भी। पलायन बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और राज्य का जो समुचित विकास होना था वो कहीं विकास अवरुद्ध हो गया है। जो हमारी राजधानी थी, आज तक 21 साल में हमारे राजनेता लोग, कोई भी दलों की सरकार रही हो, कि हमारी राजधानी स्थायी राजधानी बताने में भी उनको संकोच है, वो डर रहे हैं हमारी स्थायी राजधानी कहाँ होगी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई राज्य आखिर पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए बना था, ये नहीं कि ऐसो आराम के लिए बना था। राज्य तो हम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठीक थे, इससे तो हम आज राज्य बनने के बाद यहाँ अफसरशाही हावी होगी और चंद नेताओं का भला हो गया। जो ग्राम प्रधान नहीं बनते थे वो मंत्री हो गए, विधायक हो गए। आज देखिए 21 साल के अंदर 13 मुख्यमंत्री हमने देख लिए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, और प्लान कितना बड़ा। आप गांव के गांव खाली हो गए। आए दिन हमारी महिलाएं न स्वास्थ्य उनको मिल पा रहा है, न शिक्षा मिल पा रही है, न परिवहन मिल पा रहा है, न उनको रोजगार मिल पा रहा है। आखिर क्यों ये राज्य बना? आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि हमारी महिला जंगल में प्रसव पीड़ा झेल रही है। कल ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, एक न्यूज में आ रहा था कि साहब एक बरसात में महिला ने जन्म दिया वहां ठंड की, कड़ाके की ठंड पर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तो नेताओं ने और अफसरों ने सोच लिया है कि राज्य उनके लिए बन गया है। वो लड़ाई लड़ते हैं कि हमें बड़े बंगले मिलने चाहिए, बड़ी गाड़ियां मिलनी चाहिए। उनकी लड़ाई यहाँ की जनता के लिए नहीं है। सरकारें बदलने से नहीं होगा जब तक कि हमारे उद्देश्य नहीं बदलेंगे और राज्य के सिद्धांतों को हम एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि पलायन बेरोजगारी तो दूर और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले समय में। राज्य को बनाया गया था, क्या आपको लगता है कि वो सब पूरी हो पाई हैं? देखिए, आज राज्य गठन को 22 वर्ष हो चुके हैं और आज हालात वैसे के वैसे ही हैं। और एक जिन उम्मीदों को लेकर, जिन महत्वाकांक्षाओं को लेकर राज्य का गठन हुआ था, आज उस पर ये सारी सरकारें फेल हो चुकी हैं। आज शिक्षा का स्तर देख लीजिए, चिकित्सा का स्तर देख लीजिए। हमारा सुशीला तिवारी हॉस्पिटल गए, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बदहाल हो चुकी हैं। हल्द्वानी को ISBT अभी तक 22 वर्ष में मिल नहीं पाया, जबकि कुमाऊं का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है हल्द्वानी, और यहाँ पर ISBT कई वर्षों से लंबित है। वो परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उसके बाद जमरानी बांध परियोजना पिछले 40 वर्षों से लंबित है। तो हम काफी पीछे हो चुके हैं, योजनाएं अभी तक लंबित है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, मास इमिग्रेशन, गांव के गांव खाली हो गए हैं, उस पर सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। सर्वप्रथम यहाँ पर जो बेसिक हेल्थ, एजुकेशन और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसमें सुधार की बहुत अत्यंत आवश्यकता है।